उत्तर प्रदेश की चुनावी बरसात सज चुकी है। समाजवादी पार्टी की चुनौती का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर खुद ले ली है। काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद आज पीएम मोदी ने यूपी के 40 सांसदों से चाय नाश्ते पर चर्चा की। काशी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का ऑनलाइन उन्होंने संबोधित किया। निषादों को साधने के लिए अमित शाह लखनऊ में हैं, जहां बीजेपी और निषाद पार्टी की साझा रैली है। अगले 10 दिन में पीएम 4 बार उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। इस दौरान वो योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की झड़ी लगा देंगे। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। 2 महीने का समय सिर्फ बचा है। बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं प्रचार की कमान अपने हाथों में ले रखी है। काशी के दौरे से यूपी के चुनावी संग्राम का शंखनाद करने के बाद आज पीएम मोदी ने दिल्ली में यूपी के सांसदों के साथ रणनीति बनाई। नाश्ते पर पीएम मोदी ने यूपी से लोकसभा के 40 सांसदों के साथ बैठक की। ये वो सांसद थे जिन्हें यूपी चुनाव में अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। पीएम से आज मिलने वाले सांसदों की उम्र 50 से 55 साल से ऊपर थी। सूत्रों की माने तो पीएम ने सांसदों को यूपी चुनाव से पहले अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के साथ संसद में भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। पीएम मोदी ने सांसदों को कहा कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो सदन की कार्रवाई चलने तक वो संसद के अंदर मौजूद रहें और सदन की कार्रवाई में जितने ज्यादा से ज्यादा भागीदारी उनकी होगी उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हैं वो राजनीतिक कामों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा। यूपी में बीजेपी का बेड़ा पार कराने की जिम्मेदारी खुद पीएम मोदी ने संभाली है। इसका सबूत ये है कि यूपी के सांसदों से मुलाकात के ठीक बाद पीएम वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन में ऑनलाइन जुड़ गए। कि एक ऐसा पद होता है जहां से राजनीति जीवन में आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं। आप सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब अहमदाबाद शहर बहुत छोटा था, एक नगर पालिका थी, सरदार साहब गुलामी के कालखंड में उसके मेयर बने थे, अध्यक्ष बने थे और वहीं से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई और आज भी देश उनको याद करता है। काशी कॉरिडोर के भव्य लोकार्पण के बाद पीएम मोदी लगातार यूपी की योजनाओं को हरी झंडी दिखा रहे हैं, तोहफों की बौछार कर रहे हैं। मिशन यूपी को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी यूपी में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार यूपी जाएंगे। 18 को शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वहीं 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मिशन यूपी को धार दे रहे हैं। लखनऊ में निषाद समाज जनसभा में मौजूदगी दर्ज करवाकर अमित शाह निषादों को साध रहे हैं। मित्रों, यहाँ जो सरकारें चली, सपा बसपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। निषाद पार्टी के साथ ये पहली रैली है जो यूपी के चुनावों में बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है, मगर वो अकेली नहीं, दोनों के साथ कई छोटे छोटे दलों का गठबंधन भी है। अखिलेश यादव के गठबंधन को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने हिस्सेदारी मोर्चा बनाया है। ये छोटे छोटे दलों का गठबंधन है जो समुदायों को आवाज देने के लिए बीजेपी के साथ आए हैं। बिंद, गडरिया, कुम्हार, कश्यप और राजभर जातियों के ओबीसी समूह इसका हिस्सा हैं। इनमें से कुछ राजभर की भागीदारी संकल्प का हिस्सा थे, जिनके साथ ओवैसी भी थे, मगर अब उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि जनवरी में किसी भी वक्त तारीखों का ऐलान हो सकता है।
उससे पहले पीएम मोदी यूपी का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। उनकी ओर से यूपी को दी जा रही सौगात विपक्ष की चुनौती को बढ़ा रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। 2019 के लोकसभा चुनाव में चाचा ने भतीजे को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था। अब 2022 के चुनाव से पहले चाचा यानी कि शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव की मदद करने आगे आ गए हैं। दोनों के बीच कल गठबंधन पर मुहर लग गई है। तो आज शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से अखिलेश यादव को जिताने में अपनी पूरी शक्ति झोंकने को कह दिया है। लखनऊ में 6 लाल बहादुर शास्त्री का यह बंगला शिवपाल यादव का है, जो अखिलेश के A1 विक्रमादित्य मार्ग से करीब 400 मीटर दूर है। 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने आखिरकार इस दूरी को तय कर लिया, जो 6 साल से बनी हुई थी। गठबंधन के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शिवपाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर लेती तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन बहुत पहले हो गया होता। अगर समाजवादी पार्टी के 200 से ज्यादा हो जाते, 200 लोगों ने अगर तैयारी कर ली होती ना, तो बहुत पहले ये फैसला हो जाता। आते हमारे दरवाजे पर आके भाई गठबंधन कर लो, हमारी शर्तों पर तो फैसला हो। कुछ नहीं, आप देखना है कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, त्याग करना पड़ेगा तो त्याग भी करेंगे। की सरकार को हटाना है और हम लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। गुरुवार दोपहर 3:40 पर अखिलेश यादव अपने चाचा से मिलने पहुंचे। खबर मिलते ही शिवपाल यादव के घर के बाहर उनकी पार्टी और अखिलेश के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। दोनों के बीच गठबंधन होना तय माना जा रहा था, मगर अखिलेश ने ट्वीट कर इस पर मुहर लगा दी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। चाचा भतीजी की मुलाकात पारिवारिक अंदाज में हुई। अखिलेश यादव अकेले चाचा शिवपाल के घर पहुंचे। उन्होंने शिवपाल यादव के पांव छुए तो शिवपाल भावुक हो गए। उन्होंने भतीजी को गले लगा लिया। घर में शिवपाल यादव की पत्नी यानी अखिलेश यादव की चाची भी मौजूद रही। चाचा भतीजी के बीच गठबंधन तो हो गया, मगर कयास लगाए जा रहे हैं कि सीट को लेकर पेच फंस सकता है। अखिलेश के लिए शिवपाल के करीबियों को एडजस्ट करना मुश्किल हो सकता है। ऐलान हो जाएगा। हम लोग के नेता, हम लोग के आदर्श माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अभी आए थे, बातचीत करके गए हैं और जो उनका निर्णय होगा, हम लोगों को इतनी खुशी है, इतने हम लोग उत्साहित हैं। हम लोग शुरू से कितना जरूरी था ये गठबंधन, कितना जरूरी था? बहुत जरूरी है, ये प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश को बचाना है, महंगाई से मुक्ति पाना है, अत्याचार से मुक्ति पाना है और गरीब मजलूम की आवाज उठाने वाले शिवपाल जी को साथ में रखना। लगता नहीं कि सीटों को लेकर के मामला फंसेगा? सीटों को लेकर ऐसा कुछ नहीं है, पहले से चाचा भतीजे में तय हो चुका है कि कैसे कौन सी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, प्रगतिशील समाज पार्टी और सपा पार्टी। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि भतीजे जो है चाचा से मिलने आए हैं, परिवार एक हो रहा है, हम सब लोग एक हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो परिवार को एक होना पड़ेगा और प्रेम से परिवार और पार्टी को चलाना पड़ेगा। पिछले चुनाव में इसी का नुकसान हुआ था। बिल्कुल 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 हुआ था, इसमें कोई भी वो नहीं है। सीटों पर फैसला समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष किरणमय नंदा पर छोड़ दिया गया। नंदा भी शिवपाल अखिलेश की मुलाकात के बीच शिवपाल के घर पहुंच गए थे। इससे पहले सुबह 11 बजे ही शिवपाल ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्होंने संदेशा भिजवाया और अखिलेश को दोपहर 12 बजे उनके घर पहुंच गए। चाचा भतीजे की इस मुलाकात पर बीजेपी की भी नजर थी। हालांकि उम्मीद के मुताबिक ही बीजेपी कह रही है कि इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक रह करके लड़े हैं, उनको हम लोग 2014 और 2017 में हराने का काम किया है। बुआ भतीजे एक हो गए थे, तब उनको हराने का काम किया है। ये सारी जितनी अपनी कहीं बिखरे हों, एक हो, मुझसे उससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर
किसी भी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के बल पर, केंद्र प्रदेश सरकार के माध्यम से किए गए काम के बल पर हम 2022 का चुनाव फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर के किसी को कोई भ्रम नहीं है। वैसे 2018 में जब भतीजे से अलग होकर शिवपाल ने अपनी पार्टी बना ली थी, तब मायावती का बंगला खाली करवाकर योगी सरकार ने उसे शिवपाल यादव को दे दिया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव ने 47 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर समाजवादी पार्टी को काफी नुकसान पहुंचाया था। फिरोजाबाद। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। आज तक